हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पुरअमन सियासी हल का ख्वाह है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इनक़लाब आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शुबजात में ताउन और इलाक़ाई सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश। पाकिस्तान की मेजबानी में 17 से 19 जुलाई के दौरान कॉन्फ्रेंस होगी। तालिबान अफगानिस्तान समेत अफगान सदर के मंदूब उमर दादुज़ई, साबिक वज़ीर खजाना उमर ज़कीलवाल शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई भी मदऊ किया गया है। दासू वाक़े की इब्तिदाई तफ्तीश में बारूदी मवाद की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी से इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर तमाम पेशरफ की निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत चीनी सफारत खाने के साथ राब्ते में है, मिलकर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए पुरआज़्म है। KPK के ज़िले अपर कोहिस्तान में 9 चीनी इंजीनियर, 2 FC एहलकारों समेत 12 अफराद जान से गए थे। बस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। खुदा बख्श बाजार में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके के नतीजे में कैप्टन मोहम्मद अफनान मसूद और एक जवान बाबर शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी को कौमी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की तारीफ की और पेशा वराना तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। पहले कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया और अब आजाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस, उसकी पहचान छीनने की पूरी तैयारी है। हुकूमत को इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से इंतखाबी इस्लाहात याद आ रही हैं। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा अमरीका में कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की साजिश की गई। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद हुकूमत की नजरें आज़ाद कश्मीर पर हैं। नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई, लेकिन नायब सदर का इल्जाम। आज भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है। आज भी मुख्तलिफ महकमे उनके नीचे आते हैं। यहाँ पे आजाद कश्मीर के लोगों से पूछे, इन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। अब्बू बचाओ तहरीक वाले आजाद कश्मीर में तहरीक लेकर आए हैं। मुखालिफिन का धांधली का शोर असल में उनकी हार है। मुराद सईद का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा आजाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए। पर्ची चेयरमैन आजाद कश्मीर को भी सिंध बनाना चाहते हैं। जरताज गुल कहती हैं मरियम नवाज की सियासत करप्शन और जाली कैलेबरी फंड से भरी हुई है। फारूक हबीब ने कहा सजा याफ्ता मरियम सफदर तस्दीक शुदा झूठी हैं। नवाज शरीफ का पूरा खानदान ही भगोड़ा है। ऐसे एजाजात कम ही किसी खानदान को हासिल होते हैं। नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को एक बार फिर जवाब तलबी का नोटिस भेज दिया।
साबिक सदस्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फ्लड से मुतालिक दस्तावेज भी तलब कर ली गई। जाली अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी को अहम कामयाबी मिल गई। ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्विस गिरफ्तार गुलाम हुसैन ने प्ली बारगेन कर ली। मुल्जिमान की 5 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब और एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। कोरोना की चौथी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। वायरस की भांति किस्म के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। वबा के फैलाव की शरह 5% से ऊपर चली गई। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने समेत सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। से होटल के अंदर बैठकर खाना खाने पर पाबंदी होगी। सीवीओ, हॉक्सबी और केंजर झील समेत तमाम तफरीही मकामात जुमे से बंद होंगे। 17 जुलाई से 1ली से 8वीं तक तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नया एलामिया जारी कर दिया। गिलगित कोरोना की चौथी लहर से हिल गया। कोरोना मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा 23.17% गिलगित में रिकॉर्ड हुई। दूसरे नंबर पर स्कर्दू फैलाव की शरह 21.26% रही। कराची में वबा के फैलाव की शरह 19.29% तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारतीय वायरस ने खित्ते के ममालिक में तबाही मचा दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, अवाम अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें, वैक्सीन लगवाएं। ट्विटर पैगाम में अपील। हैवी इंडस्ट्री टैक्सला की गोल्डन जुबली की तकरीब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आला फौजी हुकाम समेत रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब में यूक्रेन, चीन और HIT की कंपनियों के दरमियान याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी महंगाई का रोना रोने लगे। व्यापारियों का भारी अखराजात के बाद जानवर की अच्छी कीमत न मिलने का शिकवा। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कराची, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आजाद कश्मीर, पंजाब, KPK और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की तवक्को। दालबदी एयरपोर्ट पर बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। SF एहलकारों के रिहायशी कमरों की छत और सीलिंग को भी नुकसान पहुंचा। रिहायशी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। मगरबी जर्मनी में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। 50 से ज़ायद ताहाल लापता। दारुल हुकूमत पेरिस में एक बार फिर हंगामे फूट पड़े। कोरोना SOPs के नए कानून को हेल्थ वर्करों ने मुस्तरद कर दिया।
ऑक्सफोर्डशायर में कायम लेबोरेटरी ने जमीन पर सूरज तैयार कर लिया। 6 फुट साइज के सूरज से 1 करोड़ 15 लाख सेंटीग्रेड तक हिद्दत हासिल की जा सकती है। लॉकहेड मार्टिन कंपनी और अमेजॉन भी सूरज बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं।